गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को मैथ से संबंधित जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, उसके बारे में समझाने जा रहा हूँ। जनरली जो हमारे जूनियर या प्राइमरी लेवल के जो क्लासेस हैं, उसमें बच्चों को डायरेक्शन या मैप से संबंधित कोई टॉपिक जब दी जाती है तो उस समय उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज हम लोग चलते हैं, कुछ मैप्स के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले हमें डायरेक्शन की जानकारी होनी चाहिए। वी नो डैट कि देयर आर 4 डायरेक्शंस: नॉर्थ, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। जब आप इसकी बात करते हैं तो ये 4 डायरेक्शन जो नॉर्थ, साउथ, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये सिंपली हमको ये डायरेक्शन बताने का, पहचानने का ये तरीका है। इसी बीच में जब हम लोग इसमें से एक डायगोनल जब लाइन खींचते हैं तो आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक नॉर्थ ईस्ट होता है, देख सकते हैं। फिर साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। तो आप ये कह सकते हैं कि देयर आर 4 कार्डिनल डायरेक्शंस: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, एंड देयर आर ऑल्सो 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन दैट इज नोन एज, जिसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट के नाम से जानते हैं। हम इसी के अनुसार किसी भी लोकेशन को पहचान सकते हैं कि कौन सा जगह, कोई जगह है या सिटी, शहर है, गांव है, किस लोकेशन में स्थित है। जैसे आपको पूछा जाए कि अगर आप ये मैप देखेंगे, इंडिया का मैप है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, तो आप आसानी से बता पाएंगे कि कौन सा स्टेट किस डायरेक्शन में है। अब हम चलते हैं, ये पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है। इस मैप में हम लोग भारत के विभिन्न, इंडिया के जो विभिन्न जो स्टेट्स हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आप देखेंगे कि सबसे टॉप में लद्दाख, अगर उत्तर नॉर्थ साइड की बात किया जाए, पर लास्ट में अगर आप आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर तमिलनाडु साउथ में। अगर हम वेस्ट की बात करें तो गुजरात हो जाएगा। अगर हम ईस्ट की बात करें तो पूरब की तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इसको हम लोग पॉलिटिकल मैप कहते हैं, जिसमें आसानी से हम लोग किसी भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक और मैप आती है बच्चों को, और ये जो इस मैप के नीचे जो ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ओशन है, मीन्स वाटर बॉडीज़ है। और हम जानते हैं कि इंडिया जो 3 साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, जिसका डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है। जो ईस्ट साइड में जो ओशन है डैट इज़ नोन एज, जिसको हम लोग बे ऑफ बंगाल। जो वेस्ट साइड में है जिसको हम लोग अरबियन सी, और जो साउथ साइड में है नीचे जहाँ श्रीलंका है एरिया है, वो इंडियन ओशन है। ये हमारा जानकारी इससे मिल रही है, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। आगे आती है फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। डिफरेंट टाइप्स के मैप्स हैं। ये फिजिकल मैप में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि हमारे इंडिया की जो बनावट है, लैंडफॉर्म में डिफरेंट टाइप्स की होती है। आप देखेंगे टॉप का जो पार्ट है जो ब्राउन कलर दिखा रहा है वो माउंटेन एरिया हो गया। उसके बाद जो ग्रीन एरिया जो दिखा रहा है वो आपका प्लेन हो जाएगा, जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स किसान के द्वारा बोया जाता है। और ये जो येलो कलर का जो एरिया है दैट इज़ नोन एज डेक्कन प्लेटू, ये पठारी एरिया होता है बेसिकली। और यहाँ पर आप खेती कम होती है, बट यहाँ पर मिनरल्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और आप देखेंगे कि इस साइड का जो गुजरात का नीचे का इलाका है, या इधर वेस्ट बंगाल से लेकर और गुजरात साइड से लेकर ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, ये सारे कोस्टल रीजन्स हैं, ये समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। तो इसमें हमने देखा डिफरेंट टाइप्स। अब यहीं पर राजस्थान आएगा, जो वेस्ट साइड में राजस्थान है, जहाँ की लैंड आपकी बैरन होती है, मीन्स जिसको डेजर्ट एरिया भी कहा जाता है। उसके बाद एक और मैप आ रहा है, आप इस मैप में भी आसानी से देख सकते हैं। ये भी फिजिकल मैप का ही उदाहरण है, जहाँ आप आसानी से डिफरेंट लैंड फॉर्म इंडिया के उसको पहचाना जा सकता है। ये देखिए, ये दूसरा मैप एक आ रहा है। अगर इस मैप के माध्यम से आप इंडिया के जो पड़ोसी जो देश हैं उसको आप आसानी से पहचान पाएंगे। पहला है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव। ये जो बेसिकली मैप जो है, ये इंडिया के जो पड़ोसी जो देश हैं, नेबरिंग कंट्री, उसको आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मैप।
अगला जो आ रहा है ये भी आपका फिजिकल मैप से रिलेटेड था, जो डिफरेंट जगहों से मैप को मैंने डाउनलोड किया है कि आपको फाइंड करने में आसानी हो, देखने से समझने में आसानी हो। अगला जो है हम थीमेटिक मैप के बारे में बता रहे हैं। इस थीमेटिक मैप क्या होता है कि तीसरे टाइप की मैप होती है जिसमें हम आसानी से किसी देश की जनसंख्या कितनी है, कितने वाट रेनफॉल हुआ या उसकी क्लाइमेट कंडीशन इन ए पर्टिकुलर टाइम में क्या है, हम आसानी से पा सकते हैं। ये जो मैप दिया गया है ये आप एक सेकेंड के लिए आप रुक जाएंगे। आप ये देखिए यहाँ पर रेनफॉल है, एक्चुअली पॉपुलेशन से रिगार्ड एनुअल रेनफॉल है, किसी इंडिया की रेनफॉल कितनी होती है किस जगह पर, आप आइडेंटिफाई आसानी से कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैप कि ये डिफरेंट कलर जो है डिफरेंट रेनफॉल को, और सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल है आप देखेंगे ये डार्क जो ग्रीन है ओवर 250, ये जितने डार्क जो ये कोस्टल रीजन्स होते हैं या ये जो अरुणाचल प्रदेश या आसाम का जो एरिया है यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तो हमने देखा कि डिफरेंट मैप को कैसे पहचानते हैं। तो कुछ मैप्स जो हम लोग पढ़ें, पहला तो डायरेक्शन था पहचानने का, फिर उसके बाद ये इंटरमीडिएट डायरेक्शन रहा, फिर उसके बाद हम लोग ने देखा कुछ स्टेट्स के नेम हैं कि हम कैसे, जिसको पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया कहते हैं, फिर फिजिकल पार्ट आता है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा लैंडफॉर्म, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स होते हैं, इसको हम लोगों ने पहचानने की कोशिश की। आपको ये वीडियो कैसा लगा? इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब भी करें मेरे वीडियो को। थैंक यू।